बोलो हनुमंत लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। अभी तक कथा हम लोग श्री रामचंद्र जी के बाल लीला के ऊपर कहे, बाल अवस्था की। और अब रामचंद्र जी युवा हो रहे हैं और जनेऊ संस्कार एक हमारे सनातन धर्म में होता है। 16 संस्कारों में ये भी आता है। तो गुरु जी को बुला करके राजा दशरथ जी अपने चारों बच्चों का जनेऊ संस्कार कराते हैं और गुरु घराने में पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो गुरु उनको शिक्षा दीक्षा देकर के अल्पायु में ही धनुष विद्या सारी विद्याओं से परिपूर्ण कर देते हैं। और गुरु का महत्व बड़ा भारी है। जिस प्रकार कुम्हार एक गगरी को बनाता है और नीचे से हाथ लगाए रहता है और ऊपर से ठोकता रहता है, सुंदर बढ़िया घड़ा एक तैयार हो जाता है और उस घड़े से शीतल जल प्राप्त होता है। उस घड़े में जल रखा जाता है तो जल वो शीतल हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो उसी प्रकार से गुरु एक कुम्हार थे, कुम्हार के रूप से उन्होंने घड़ा बनाया और घड़ा है राम जी। अब राम जी शीतलता सबको पूरे समाज में देते हैं। उसी विद्या से गुरु जी ने ऐसी शिक्षा दी उनको कि शीतल निर्मल ज्ञानी पुरुष सारी विद्याओं से परिपूर्ण होकर के बंधुओं के साथ नित्य और अपने तीनों भाइयों के साथ में वन में जाएं, मृग का शिकार करें। धनुष विद्या आती थी और अचूक निशाना रहता था और ला करके मृग अपने यहाँ महल में राजा को दिखाते थे, दशरथ जी को। और जो मृग उनके बाण से मरता था वो सीधे मोक्ष को प्राप्त होता था, स्वर्ग लोक हो जाता था। जे मृग राम बाण के मारे ते तनु तज सुरलोक सिधारे, तो सीधे सुरलोक को जाता था। और बंधुओं के सहित राम जी जाते थे, तीनों बंधुओं के सहित। और उनके साथ में जितने नगर के बालक थे, बाल सखा थे उनके, सब उनके साथ हो लेते थे। बड़ा आनंद आता था सबको। और जब भोजन करें तो राम जी सहित 4 भाई भोजन करते थे अपना। और राम जी जब भी बैठते थे या कहीं कोई बात होती थी तो अपने तीनों भाइयों को वेद शास्त्र की बात बताते रहते थे, उनको ज्ञान ही देते रहते थे। और जब शयन कक्ष में जाते सोए, उसके बाद प्रातः काल उठ के रघुनाथा, सुबह जब उठते थे तो सबसे पहला कार्य होता है और ये करना चाहिए। आज के समाज में भी ये बहुत जरूरी है। आज के समाज में क्या है, कहीं टाटा बाय बाय ये नहीं होना चाहिए। चरण स्पर्श होना चाहिए और करना चाहिए। माँ बाप आज के युग में ये चीज नहीं सिखाते हैं। संस्कार हमारे सब लुप्त होते जा रहे हैं। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। तो साष्टांग दंडवत करते थे, माता के चरणों में झुकते थे, पिता के चरणों को छूते थे, गुरु के चरणों को छूते थे। तो ये उनका नित्य कर्म रहता था। प्रतिदिन सब भाइयों के साथ में वो उठ करके अपने बड़ों का चरण स्पर्श करते थे। और ये आज के समाज में भी होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से उनका जीवन काल चलना शुरू हुआ। और इधर अब विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे तो उसमें
मारीची और सुबाहु, मारीची और सुबाहु ये जो है बड़ा उतापात मचाते थे। हम लोगों की अगली कथा में रहेगा कि विश्वामित्र जी इन असुरी शक्तियों से बहुत परेशान हो जाते हैं, तब राजा दशरथ जी के महल में आते हैं, और ये कथा हम लोग अगले चैप्टर में कहेंगे। जय श्री राम।